नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग चैनल पर। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल, गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, हमने कल अपनी पिछली कक्षा में बड़ी ईख की सीखा था, है ना, उसे पहचानना सीखा था। अब आज हम आगे का नया अक्षर जो कि है छोटा ऊ, उल्लू का, इसे पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग अपनी ये हिंदी की किताब निकाल लीजिए, आप सभी के पास है ना, और उसका पेज नंबर 6 खोलेंगे, है ना। पेज नंबर 6 खोल लेंगे, उसमें देखिए ये वाला जो अक्षर लिखा हुआ है इसे कहते हैं छोटा ऊ, उल्लू का। ठीक है, आज हम इसी को पहचानना सीखेंगे। तो अब मुझे ये बताइए, देखिए मैंने बोर्ड पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं। सबसे पहले बताइए ये क्या है? ये पता होगा आप लोगों को, है ना? हाँ, ये है उल्लू। क्या है ये? उल्लू। और ये है गिफ्ट, है ना। गिफ्ट को हम हिंदी में उपहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपहार। ठीक है, अब ये हमारा अगला चित्र, ये है गार्डन का चित्र, पार्क का चित्र, है ना। तो पार्क या गार्डन, इसे हम हिंदी में कहते हैं उपवन। क्या कहते हैं? उपवन, उपवन। ठीक है, अब हमारा सबसे लास्ट चित्र क्या है? ये इसे देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या है ये? देखिए, क्या है ये? वेरी गुड, ये है उंगली। क्या है ये? उंगली, है ना। तो बच्चों, जो भी चित्र मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, इनको जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसे, जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में कैसा आवाज आ रहा है? कौन से अक्षर का आवाज आ रहा है? एक बार हम फिर से पढ़ेंगे और ध्यान से ये देखेंगे कि किस अक्षर का आवाज आ रहा है। देखिए, उल्लू, है ना। शुरुआत में क्या आया आवाज? उ। क्या आया? उ। उसी तरह जब हम उपहार को पढ़ते हैं तो भी क्या आवाज आती है? उ प हा र। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आवाज आया? उ, है ना। फिर हम जब उपवन को पढ़ते हैं तो भी हमें क्या साउंड आएगा? उ प व न। सबसे पहले क्या आवाज आई? उ। उसके बाद हमारा आखिरी चित्र उंगली, है ना। तो इसमें भी हमें क्या आवाज आई? उ, सबसे पहले। तो इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम कोई भी चित्र या कोई भी शब्द पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग में जो साउंड आता है उसी अक्षर से वो शब्द बना होता है ना। जैसे देखिए, उपवन, उपवन, उंगली, उंगली, उल्लू, उल्लू, और उपहार, उपहार, है ना। उसी तरीके से आपकी ये जो किताब है, इसमें देखो ये एक चित्र बना हुआ है ना। इसे कहते हैं उड़न खटोला। क्या कहते हैं? उड़न खटोला। और ये है उस्तरा। क्या बोलते हैं इसको? उस्तरा। ठीक है, तो आज हमने कितने शब्द सीखे छोटा ऊ से? उपवन, बोलिए मेरे साथ, उंगली, उपहार, उल्लू, उड़न खटोला, उस्तरा, और एक चीज, जब हम जंप करते हैं
तो जंप को हिंदी में क्या कहते हैं? उछलना, है ना? तो उछलना भी ऊ से बनता है। तो अब हमने ये शब्द देखे, अब हम क्या देखेंगे कि जो ये छोटा ऊ है ये बनता कैसे है ना? तो हमेशा की तरह मैं अपनी उंगली इस ऊ उल्लू के जो अक्षर है उसके ऊपर घुमाऊंगी और आपको अपनी उंगली ये जो आपकी किताब है इसमें जो ये अक्षर दिया हुआ है इस अक्षर पे घुमाना है, ठीक है? तो चलिए देखिए, हमको पहले क्या बनाना है? हम बनाएंगे पहले एक छोटा सा राइट कर्व, फिर उसी को जोड़ के दूसरा छोटा सा राइट कर्व और इसको ऊपर की ओर उड़ा देंगे, है ना? और उसके बाद में यहाँ पे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो ये कौन सा अक्षर बन जाएगा? ऊ उल्लू का, छोटा ऊ उल्लू का। एक बार फिर से पहले बनाएंगे हम राइट कर्व छोटा सा, फिर उसी को जोड़ के बनाएंगे दूसरा राइट कर्व, वो भी छोटा सा, और इसको हम थोड़ा ऊपर की ओर उड़ा देंगे, है ना? फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में बना देंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा? छोटा ऊ उल्लू का, है ना? तो बच्चों, अब आप लोगों को इन अक्षरों का, जो भी अक्षर हमने अभी तक के सीखे हैं पहचानना, उन अक्षरों का बहुत अच्छी तरह से अपने घर में अभ्यास करना है, अपनी मम्मी पापा की मदद लेकर के, है ना? ये आपके पास में किताब है, इस किताब में आपके सारे अक्षर दिए हुए हैं जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो भी अभी तक के पढ़े हैं अक्षर, उनका आपको अपनी उंगलियां घुमा घुमा के अभ्यास करना है, ठीक है? किताब में भी आप अच्छे से कर सकते हो अभ्यास, उसी तरीके से आप हवा में कर सकते हो, रेत में कर सकते हो, और सूजी में, चावल में, कहीं पर भी कर सकते हो। या तो आप ऐसे बैठे हो, जस्ट एक टेबल पे भी आप कर सकते हो, है ना? कहीं पे भी आप अपनी उंगलियां घुमा के अक्षरों का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नए अक्षर के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।